जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। आज से आपकी रेगुलर जीके और जीएस की क्लास होगी। आपको मैं बता दूं, सुबह आपको 10 बजे आपको जीके की क्लास मिल जाएगी और शाम को 7 बजे आपको जनरल साइंस की क्लास मिल जाएगी, जिसमें डेली 30 क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू वन लाइन में क्वेश्चन होंगे, आप साथ के साथ नोट करते जाइएगा। साथ में इसका जो पीडीएफ होगा वो भी टेलीग्राम चैनल पर रोज पड़ जाया करेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। बाकी आप साथ के साथ नोट भी करते जाइएगा। तो पूरे 30 क्वेश्चन की आज ये क्लास होने वाली है। मैं आपको फिर एक बार टाइम टेबल बता दूं कि सुबह आपको 9 बजे आपको जीके की क्लास मिल जाएगी पूरी, और शाम को आपको 7 बजे आपको जनरल साइंस की पूरी क्लास मिलेगी रोजाना इसी यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भाई अभी तक नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको आर्मी से जुड़ी जानकारी और साथ में जीके जीएस जो भी आर्मी में पूछा जाता है उसका भी पूरी क्लासेस आपको रोजाना डेली इसी चैनल पर मिले करेंगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। ठीक है, पहले का ये वन लाइनर क्वेश्चन है, या साथ के साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका जो सेनापति होता है, सभी जितनी फोर्सेस हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति आपका होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? देखिए, भारत में जो मुगल सल्तनत में एक ही पहली शासक बनी थी, पहली जो महिला शासक बनी थी वो आपकी रजिया सुल्तान बनी थी। तो तीसरे का रजिया सुल्तान। ठीक है आपका, तो साथ के साथ नोट डाउन आप भी करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में आपके सबसे ज्यादा देश हैं, आपके अफ्रीका महाद्वीप में। भारत जो है आपका एशिया, नोट कर लीजिएगा, भारत जो आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो आपकी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है। एंडीज पर्वत भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, खाली एंडीज भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? सबसे ज्यादा रेल किस देश में है? तो सबसे ज्यादा जो आपकी रेल देश में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो दरबारी लेखक थे अकबर के टाइम के, अबुल फजल, उन्होंने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो मुगल शासक जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। ठीक है। अकबर की माँ का क्या नाम था? अकबर की माँ का क्या नाम था? तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आपकी आरंभ हुई? तो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। ठीक है। रजिया सुल्तान से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप आपका कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कहाँ है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। गंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी आपकी जो इसका उद्गम स्थान है उसे गौमुख बोला जाता है, ये उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड जिले से, उत्तराखंड राज्य से निकलती है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टहरी है। ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये सब के सब आप नोट डाउन करते जाइएगा, सभी क्वेश्चन आपके पुराने पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू बनर्जी थे। ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 21 अक्टूबर 1951। 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई।
भारतीय जनता पार्टी से एक क्वेश्चन रिलेटेड है, मैंने डाला हुआ है इसमें, कभी कभी पूछ लिया जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का आप सभी को पता है जो चिन्ह है वो कमल है। ये जो मोदी जी इस टाइम प्रधानमंत्री हैं वो भी आपकी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइम वर्तमान में सरकार जो आपकी सेंटर में सरकार है वो भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? देखिए 2000 पहले से जो नीति आयोग का नाम था वो योजना आयोग होता था, ठीक है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार सेंटर में आई, तो इसका नाम चेंज कर कर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दूध का घनत्व नापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? दूध का घनत्व नापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दूध का घनत्व नापने के लिए लैक्टोमीटर का, जो आप डेयरी वगैरह पे फैट निकलती है, ये लैक्टोमीटर के माध्यम से निकाली जाती है, ठीक है। आप सभी लोग गाँव से जुड़े हो तो आप सभी को इसके बारे में जानकारी पहले से होगी। उसके बाद किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक की खोज की? किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो जे टॉमसन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो जलवाष्प की मात्रा का माप आर्द्रता का कहलाता है। 29वां क्वेश्चन, भारत में विज्ञान संस्थान कहाँ है? विज्ञान संस्थान जिसे इसरो बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपका? इसरो, ठीक है। ये इसरो आपका बेंगलुरु में है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में, इसरो। पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? पानी आपका किन दो गैसों से मिलकर बनता है? तो पानी जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O, ठीक है। हिंदी आपका कभी कभी लिखा होता है H2O। इसमें आपके हाइड्रोजन के दो कण होते हैं और ऑक्सीजन का एक कण होता है। इन दोनों को, तीनों कणों को मिलाकर आपका पानी बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जिस भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। ऐसी ही क्लासेस मैं आपको बता दूं, फिर एक बार मैं बता दूं आपको, तो ऐसी ही क्लासेस आपकी सुबह मैंने आपको बताया 9 बजे, ठीक है। 9 बजे आपको जीके की, जनरल नॉलेज की क्लास मिल जाएगी सुबह, ठीक है। और आपकी शाम में 7 बजे, ठीक है। 7 बजे आपको जीएस, सामान्य साइंस की जो आपकी क्लास है वो शाम को आपको 7 बजे मिल जाएगी, रोजाना इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप सभी लोग अपने नोट्स बनाते जाइएगा, साथ साथ में पूरी की पूरी जीके जीएस का मैं दावा कर सकता हूँ कि आप हमारे चैनल से अगर पढ़ते हैं डेली तो आप जीके जीएस में 30 में से 30 पूरे के पूरे करके आओगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।